नमस्कार दोस्तों। 2017 की बात है। जनवरी में मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था और 3 महीने तक मेरा फैट लॉस हुआ। लेकिन उसके बाद मैं अटक गया। मेरे फैट लॉस की प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तब मैंने देखा कि मैं कैलोरी डेफिसिट में हूं और मैं वर्कआउट भी कर रहा हूं, लेकिन फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा। तब मैंने एनालाइज किया और थोड़ा रिसर्च करके एक वर्कआउट ऐड किया एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। तो जब बात आती है फैट लॉस की, प्लेटो को ब्रेक करने की, तो लोग पहले कार्डियो की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, ये तो सच है कि कार्डियो को ऐड करने का सच में एक इफेक्टिव तरीका है फैट लॉस को तेजी से करने का। लेकिन मान लो कार्डियो काफी एनोइंग है, बहुत सारे लोग इसे एंजॉय नहीं करते, इसीलिए बहुत से लोग कार्डियो रूटीन को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको फैट लॉस में मदद करेगी, और वो भी बिना किसी मेहनत के। भाई लोग, मैं किसी वाइब्रेटर की बात नहीं कर रहा या फिर स्वेटिंग मशीन की भी बात नहीं कर रहा, बल्कि एक कुछ ऐसा है जो आप शायद हर रोज करते हो, जो मैंने इंप्लीमेंट किया था मेरे फैट लॉस के प्लेटो को ब्रेक करने के लिए, और वो है सिंपल वॉकिंग। अब ये हो सकता है कि इंटेंस कार्डियो के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम कैलोरीज बर्न करेगा, लेकिन इसे आप एक फैट लॉस के टूल जैसे यूज कर सकते हैं। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहले यह है कि आप थोड़ा सा वॉकिंग, मतलब 30 या 40 मिनट का वॉकिंग अपने फिटनेस रेजिमेंट में इजी ऐड कर सकते हैं, और ये आपकी फैट लॉस की प्रोसेस बहुत ही फास्ट कर सकता है। मैंने सिर्फ 30 मिनट वॉकिंग से उस प्लेटो को ब्रेक किया था, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2017 में एक स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में, जिसमें 91 ओवरवेट मेन एंड वुमेन को एनालाइज किया गया था और वॉकिंग इफेक्ट को उनमें चेक किया गया था। उन 91 लोगों में रैंडमली लोगों को लो कैलोरीज डाइट और कुछ लोगों को लो कैलोरीज डाइट प्लस ब्रिस्क वॉकिंग असाइन की गई थी, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे की। 12 हफ्ते बाद वॉकिंग ग्रुप ने नॉन वॉकिंग ग्रुप के कंपैरिजन में लगभग 1.5 केजी एक्स्ट्रा फैट लॉस किया था, जो कि शायद ज्यादा नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन हम सिर्फ पर्टिकुलरली फैट लॉस की बात कर रहे हैं और सिर्फ वेट लॉस नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा फर्क है। वॉकिंग ग्रुप में एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हुई थी नॉन वॉकिंग ग्रुप के कंपैरिजन में, और इसमें यह दिखता है कि थोड़ा सा वॉकिंग कितना पावरफुल हो सकता है लॉन्ग टर्म फैट लॉस के लिए। एक और मेजर बेनिफिट वॉकिंग का फैट लॉस के लिए यह है कि यह मसल लॉस को बहुत कम इंपैक्ट करता है कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ कार्डियो। यह इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपना बॉडी फैट कम करते हो, तब आपको डाइट मेंटेन करके मसल गेन पे भी फोकस करना होता है, क्योंकि ज्यादा मसल्स मतलब ज्यादा फैट लॉस। और मोस्ट फॉर्म्स ऑफ कार्डियो के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे कि जितना कार्डियो आप ज्यादा कार्डियो करो, उतना ज्यादा कार्डियो इंटरफेयर करता है आपके स्ट्रेंथ और मसल गेन के साथ। वॉकिंग का हमारे बॉडी पे इतना लो इंपैक्ट होता है कि इसमें बहुत ही कम रिकवरी चाहिए होती है। इसका मतलब यह है कि एक इजी तरीका है एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने का, बिना रिकवरी और मसल गेन के प्रोसेस को अफेक्ट किए। और आखिर में एक और रीजन जो वॉकिंग फैट लॉस के लिए इफेक्टिव बना सकती है, यह है उसका कम से कम इफेक्ट ऑन एपेटाइट, मतलब भूख पर। एपेटाइट डिपेंड करता है कार्डियो के फॉर्म और इंटेंसिटी पे, लेकिन कई स्टडीज ने यह दिखाया कि बहुत सारे कार्डियो जो है आपके एपेटाइट को बढ़ाते हैं, जिससे आपने जो कैलोरीज बर्न की है उससे कई ज्यादा कैलोरीज एक ही बार खा लेते हैं। लेकिन वॉकिंग के साथ ये अलग है। वॉकिंग आपके फैट लॉस पे बहुत कम इंपैक्ट करता है। जैसे कि इस 2010 के पेपर में दिखाया गया है कि वॉकिंग इतना हंगर ट्रिगर नहीं करता और ना ही फूड के रिवॉर्ड का रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। इसीलिए एनर्जी डिफिसिट मेंटेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो क्लियर है कि वॉकिंग एक इफेक्टिव टूल है फैट लॉस के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। लेकिन कितना वॉकिंग करना चाहिए? एक डिकेड के रिसर्च के बेस पर अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन मेडिसिन का एक लिटरेचर रिव्यू यह बताता है कि 150 से 250 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग हर वीक एक्स्ट्रा इज इनफ फॉर फैट लॉस, जो कि आपको कैलोरिक डेफिसिट डाइट के साथ कंबाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करो अराउंड 150 मिनट्स एडेड वॉकिंग पर वीक, जो कि सिर्फ 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक 5 टाइम्स अ वीक है, और ये पॉसिबल है, और ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और इस वॉक को एंजॉय या प्रोडक्टिव बनाने का एक इजी तरीका है जो कि मैं फॉलो करता हूं।
वो है पॉडकास्ट या फिर ऑडियो बुक को सुनना। ये मैं करता हूं। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, या फिर अपने डॉग को घुमाने लेने जा सकते हैं। और एक बात जरूर याद रखना कि समय के साथ साथ अपने वॉक के ड्यूरेशन को बढ़ाना, ग्रेजुअली इंक्रीज करना, या फिर वॉक को थोड़ा डिफिकल्ट बनाइए, जैसे कि वॉकिंग पेस को इंक्रीज कीजिए या फिर इंक्लाइन हिल पे वॉक कीजिए। ये सब आपको हेल्प करेगा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में बताता हूं, अगर आप कैलोरी डेफिसिट फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी वर्कआउट आपका कुछ भी नहीं बदल पाएगा। ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा वॉकिंग सिर्फ प्रोसेस को स्पीड अप करने में हेल्प करेगा, फैट लॉस में नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, मुझे आपके मदद की जरूरत है। मैं अपने फ्यूचर कंटेंट को प्लान कर रहा हूं, तो मैं सच में अप्रिशिएट करूंगा अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट छोड़ दो आपको किस पर वीडियो देखना है, नेक्स्ट वाले वीडियोस। उसी के साथ साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, गो एंड फॉलो करो भाई। और हमेशा की तरह अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।